Hi guys, welcome back to my channel Blossoming Tarot 1111 एंड आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। तो आपके पास है दो पाइल्स। पाइल नंबर 1 इज लुक फॉर अ साइन एंड पाइल नंबर 2 इज ट्रस्ट। तो आप इंट्यूटिवली दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके गाइस। हेलो गाइस, अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 लुक फॉर अ साइन, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा फॉर हर्टिंग यू। लेट्स सी। आपके पर्सन को या किसी भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको क्या कर्मा मिलेगा आपके साथ बुरा करने के लिए। देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा गाइस। जस्टिस। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही क्योंकि आई एम नॉट। 8 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, द टावर। गाइस बहुत बुरा कर्मा मिलने वाला है इनको आपको हर्ट करने के लिए। आई होप आपको शफलिंग दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 2 of cups and ace of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। गाइस आप लोग मैरिड हो क्या? क्योंकि आई फील यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनकी इनसे शादी हो रखी है या फिर आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि उनका कर्मा उन्हें बहुत बुरा मिलने वाला है, क्योंकि पास्ट में अगर वो आपको छोड़ के गए थे और आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था और आपने हमेशा एक 100% दिया था, आपने उनको अपना सोलमेट समझा था, आप हमेशा उनके लिए थे और उन्होंने आपको बस आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी और ऐसा दिखाया गया कि गलती सिर्फ आपकी थी और सारा ब्लेम आप पे डाला गया। और आपके साथ मतलब मैं यहाँ बता नहीं सकती, एनर्जी इतनी हैवी है कि मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही अभी, बट सीरियसली गाइस बहुत हैवी एनर्जी है इस फाइल में। मुझे लगता है आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है और इसलिए यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है। कर्मा तो उनको डेफिनेटली मिलेगा। अगर वो आपको ऐसे छोड़ के गए थे जब आपको उनकी ज़रूरत थी या आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। गाइस ऐसा जब हुआ तो आप बिल्कुल हिल गए होगे मेरे ख्याल से, बिकॉज यहाँ जो एनर्जीज आ रही है वो इतनी हैवी है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अपने आप को। बट गाइज नॉट टू वरी, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कर्मा उनको ज़रूर मिलेगा। वो जिसके भी चक्कर में, अगर या तो उनका कोई अफेयर था या जिसकी भी वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी इनकी वजह थी आपको छोड़ने की, वो खुद इनको छोड़ के चला जाएगा बहुत जल्दी। जिसने भी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या किसी की वजह से अगर ये रिश्ता टूटा है या आपके पार्टनर है आपको नहीं चूज़ करके किसी और को चूज़ किया है सिचुएशन में, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि उनका कर्मा उनके आगे आएगा और बहुत बुरा आएगा, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। अगर वो आपको उस टाइम पे छोड़ के गए थे जब आप नीड में थे, तो अब उन्हें भी लोग ऐसे ही छोड़ कर जाएंगे जब उनको किसी की नीड होगी लाइफ में। उनके करियर के हिसाब से भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि बहुत बुरा होगा करियर में भी सारी चीज़ें जैसी भी चल रही है सब रुक जाएंगी। फाइनेंशियल इश्यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ होने वाले हैं। उनके साथ कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल अकेले होने वाले हैं वो लाइफ में। और देख लेते हैं क्या आने वाला है उनके करियर में, या उनका कर्मा कैसे आने वाला है उनके आगे एंजल से। Take this card. Door to Spirit. Oh my God, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। यस, एक मिनट। Hostilities, action, healer of the ages, woman holding a coin.
एंड एक और कार्ड हम ले लेते हैं, आ गया तो एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है गाइज, मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप स्पिरिचुअल हुए हो, मेरे को लग रहा है ऐसा। एंड अप्रिसिएशन, जो अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला ना वो अब आपको मिलेगा, क्योंकि अब इनका कर्मा इनके आगे आने वाला है। इनको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, जैसे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर। इनके करियर में, इनकी फैमिली लाइफ में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और जिनके भी लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, या जो भी लोग हैं जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है या मैरिज टूटी है या आप सेपरेशन में हो, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही बैलेंस आ जाएगा इस चीज़ में। आप अपनी हीलिंग कर लोगे इस दौरान पे, लेकिन इनका कर्मा इनको नहीं छोड़ने वाला। इनके पास सिर्फ और सिर्फ लोग मतलब के लिए आएंगे विद वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। जो भी इनसे मतलब रखता होगा सिर्फ वो इनके पास आएगा, सिर्फ इनके पैसों के लिए या इनको यूज़ करने के लिए इन एनी वे। और एक्शन का कार्ड ये बताता है कि इनका कर्मा इनके आगे अब आना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि अब आएगा, ये खुद भी बहुत हॉस्टिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने जो भी किया है हीलर ऑफ द एजेस एंड रोड टू स्पिरिट के साथ, वो सब कुछ इनको वापस मिलेगा इनकी लाइफ में। और इन्होंने जो भी बुरे कर्म करे हैं वो सब इनके आगे आने वाले हैं बहुत जल्द। और मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में फोकस करो। आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है अप्रिसिएशन के साथ। आप अपने ऊपर फोकस करो और गाइज इनके बारे में मत सोचो, क्योंकि इनका कर्मा तो इनके आगे आना ही आना है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है अभी, बट आपको बैलेंस में रहना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अब जो इनकी लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं वो सब इनके कर्मों से, जो इन्होंने कर्म करा है बुरे, वो आएगा सामने। तो मुझे तो दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा ये परेशान रहने वाले हैं। इनका कर्मा आने वाला है, फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले हैं। और कर्मा ऑलरेडी इनके आगे आने लग गया है विद द एक्शन कार्ड। ऐसा नहीं है कि ये अगर दिखाते होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सही हूँ अपनी लाइफ में, तो ये झूठ बोलते हैं गाइस, क्योंकि कर्मा इनकी लाइफ में है और अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी गाइज, आप लोग मूव ऑन करो। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप बैलेंस में आओ, आप अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि अब जो होने वाला है इस कर्मा के आने के बाद, वो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। कि आप द एम्प्रेस एंड अप्रिसिएशन, आप देख रहे हो ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलने वाली है। वो आपको याद करने वाले हैं कि मैंने कितना गलत किया, और वो आपके पास यहाँ पे वापस भी आने वाले हैं। जो भी धोखा उन्होंने आपको दिया है विद द डिसीट कार्ड, वो सब इनको वापस इन्हीं के पास आने वाले हैं, सब कुछ इनको मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे एक और इंडिकेशन ये भी कि वो आपके पास वापस आएंगे अपना कर्मा फेस करके, लेकिन आपको इस बारे में नहीं सोचना और आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे सेल्फ केयर करनी है। क्योंकि यहाँ पे, और हाँ गाइज, अगर इस बंदे ने आपको, आप रिलेशनशिप में नहीं थे और आपको फाइनेंशियली चीट किया है, तो गाइज यहाँ बहुत मेजर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इनका कर्मा इनके सामने ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय। हाय गाइज, और अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, दैट इज़ ट्रस्ट, तो देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। लेट्स सी गाइज, आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलने वाला है आपको हर्ट करने के लिए। पाइल 2, लेट्स सी क्या कर्मा मिलने वाला है आपके पर्सन को। लेट्स सी क्या कर्मा मिलने वाला है आपके पर्सन को, पाइल नंबर 2 के पर्सन को आपको हर्ट करने के लिए। सी गाइस क्या आने वाला है उनके आगे अब। ओके, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ wands, all these, 2 of swords, 5 of wands and 7 of wands. सो क्या कर्मा आने वाला है फाइल नंबर 2 के पर्सन के आगे। 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, अगर ये पर्सन आपका कोई लव कनेक्शन था, या फिर आपके करियर में या कहीं पे भी अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, जो मुझे दिख रहा है कि बहुत बुरा हर्ट हुए हो आप, और उसकी वजह से आपने बहुत मुश्किल से मूव ऑन भी किया है और बहुत स्ट्रगल्स झेली हैं,
तो अब देखते हैं कि इस पर्सन का कर्मा कैसा रहेगा इनके लिए। सबसे पहले तो अगर मैं आपके पर्सन के बारे में कुछ बनाऊँ कि बहुत सोचते हैं कि मतलब बहुत सोच विचार करने वाले पर्सन है ये। बहुत सोचना, सोसाइटी से डरना, अगर उनकी वजह से, या तो अगर कोई कमिटमेंट इशू रहा है आप दोनों के बीच में, अगर ये लव रीडिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज, मतलब आप कह रहे होगे कि हमें एक रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, या आप कोई सीरियस कमिटमेंट चाहते हो या मैरिज चाहते हो, और इस बंदे ने अगर उस वक्त एक्शन नहीं लिया था और आपको अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए और आपने मूव ऑन किया है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप काम करते थे किसी जगह पे एंड ये इन्होंने आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस किया है आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको गलत इन्वेस्टमेंट कराकर। तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज मैं बता देती हूँ आप लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको जैसे समझ आया वैसे ले लेना। तो अब देखते हैं कि इन पर्सन का क्या कर्मा आने वाला है इनके आगे। तो गाइज अगर इन लोगों ने किसी इन्फ्लुएंस की वजह से आपको ये धोखा दिया था, कोई थर्ड पार्टी इशू थी, या ये बहुत चालाकी दिखा रहे थे कि वो ये डिसीजन ज़्यादा बेटर है, और तो आपको डिच कर दिया इन्होंने, तो मैं बता दूं अब आपको वहाँ से ये जो पर्सन है, ये जहाँ जिसकी भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, आपको सोचा था कि इन्हें हटा के मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ, अब वो लोग ही इन्हें सबक सिखा रहे हैं, इनका कर्मा वो लोग कर रहे हैं अब ठीक। उनको वो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनकी मतलब वो कहाँ स्टैंड करते हैं उनकी लाइफ में। वो लोग उनको बहुत परेशान करें, लड़ाई झगड़ा करते हैं दिन रात। आपके पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करा क्या है लाइफ में, उन्होंने डिसीजन कहाँ पे गलत करे कि अब वो इतने स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको, जो आपके जो पर्सन है ना, मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि वो एक बहुत ही गॉड फेयरिंग, सोसाइटी से डरने वाला, लोग क्या कहेंगे ऐसे पर्सन है, जिनको बहुत फिक्र ये होती है अपने से ज़्यादा कि ओ लोग क्या कहेंगे यार, लोगों का कहना है, ये कहना है वो, कहीं वो मेरे को गलत ना समझे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में, और इसी वजह से उनको उनका कर्मा अब मिलने वाले हैं, वो गिरने वाले हैं गाइस। वो जहाँ पे भी प्राउड हो रहे थे ना कि मेरे घमंड हूँ, मेरा घमंड घमंड लेकर चल रहे थे कि बस मैं ही मैं हूँ और दूसरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उनको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। जब वो लोगों के साथ बुरा करते तो उनके सामने कर्मा अब आएगा, और उन्होंने जहाँ पे उनको, एक तो मुझे दिख रहा है कि उनके खुद के लोग ही उनको इतने परेशान करने वाले हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, उनके सामने सीक्रेट्स रखने वाले हैं अपने, उनको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा बंदा उनके अच्छे के लिए कुछ बता रहे हैं या बुरे के लिए, क्योंकि उन्हें अब लोग यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, और आप भी नहीं हो अब उनके साथ जो उनको बता सके कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत। तो इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हैं अपनी लाइफ में, और दूसरे लोग पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि वो अब ऐसे फंस चुके हैं एक ये चक्रव्यूह में, वो जैसे कोई फंस जाता है ना, ऐसा हो रहा है उनके साथ। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया ये। अभी भी मुझे दिख रहा है कि उनकी आंखों पे एक पट्टी सी बंधी हुई है, उनको दिख नहीं रहा कि सच क्या है झूठ क्या है, वो बस करे जा रहे हैं जो लोग उन्हें कह रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत गंदा गिरेंगे गाइस। मैं आपको बता दूं उनके साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उनको इमोशनल लॉस होगा, क्योंकि जो भी अच्छे लोग हैं उनकी लाइफ से चले जाएंगे और सिर्फ बुरे लोग ही अब रह जाएंगे जो उनको सिर्फ यूज़ करेंगे, और उनको वो इसीलिए अच्छे लगेंगे क्योंकि उनको लगेगा वो मेरे बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरे लिए वही लोग हमेशा खड़े रहेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। वो लोग बस उसके पैसों के पीछे, उनको इमोशनली यूज़ करने के पीछे उनके साथ है, और जब इन लोगों का मतलब ख़त्म हो जाएगा इनसे, वो भी इनको अपनी लाइफ में ऐसे ही डिच करके चले जाएंगे जैसे इन्होंने आपको डिच किया था, या आपके साथ गलत किया था, या आपके साथ कोई धोखा किया था। तो गाइस बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल डिप्रेशन में है एक तरीके से। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ फंस गए हैं। ओके गाइस, और देख लेते हैं कि उनको क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए। द थिंकिंग मैन, एंजाइटी, कम्युनिटी,
ब्रोकन हार्ट वॉकिंग अवे। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो कि उनको क्या कर्मा मिलेगा। थिंकिंग मैन, जिस सोसाइटी के लिए वो इतना सोचते थे, जिस कम्युनिटी के लिए उन्होंने इतना सोचा है, वो कम्युनिटी ही अब उनका साथ नहीं देने वाली। जिस भी कम्युनिटी को गाइस ये सोच रहे थे कि उनका बहुत साथ देगी, वो ही कम्युनिटी अब उनका साथ नहीं देने वाली। और जिनकी वजह से भी इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, अब वो लोग ही इन्हें बिट्रे करने वाले हैं। बहुत जल्दी इन्हें धोखा मिलने वाला है। और यहाँ पे भी है एनजाइटी, और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं। दैट इज़ बहुत ही डिप्रेशन और एनजाइटी से ये जा रहे हैं अभी। ब्रोकन हार्ट, इनको अपने ही लोगों ने अब धोखा दे दिया है और कोई इनका अपना साथ नहीं है अब। जिस भी चीज़ के लिए सोचते थे कि ये मेरा अपना है या यही लोग हैं मेरे लिए, वो सब लोग इन्हें अब धोखा दे रहे हैं। जो आपके साथ हुआ, अब वो ही सेम साइकिल इनके साथ हो रहा है। और विद द थिंकिंग मैन, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको समझ आ गया है कि इन्होंने क्या गलत डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में और क्यों लिया है और ये चीज़ें क्यों हुई। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये चीज़ें होनी नहीं थी एंड पता नहीं कैसे हो गई। और अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि जब आपने इनसे वॉकिंग अवे करा है तब इनको सबकी रियलिटी का पता चला है। सब लोग अपनी असली चेहरे के साथ इनके सामने आए हैं। सो अभी ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इनका दिल बिल्कुल टूट चुका है। जैसे इन्होंने आपके साथ किया था और आपको धोखा दिया था, वैसा ही धोखा इन्हें भी मिल रहा है और मिलता रहेगा गाइस, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। और इनका कर्मा हमेशा इनके आगे आएगा ही आएगा, जब तक इनको अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं होता और जब तक ये अपनी गलती सुधारते नहीं हैं। तो गाइस, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और इस इंसान के बारे में आपको नहीं सोचना है, जबकि ये इंसान 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है। और इनका कर्मा इन्हें बहुत बुरी तरीके से सबक सिखा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2। बाय बाय।